नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बाट। आज हम चर्चा करेंगे एक हेल्थी टिप्स को लेकर। हर छोटी बड़ी बात पर आने लगते हैं आंसू, तो जानिए क्या है इनका कारण। रोना एक मानवीय भावना है जिसे खुश होना हंसना स्वाभाविक है, उसी तरह से किसी बात पर दुखी होना या रोना स्वाभाविक है। अगर आपको हर छोटी छोटी बात पर रोना आने लगता है तो अंतर्निहित कारणों को जानना चाहिए। छोटी छोटी बातें पर अगर आपकी आंसुओं के बहाने का कारण बनने लगते हैं तो जरा सतर्क हो जाइए। तेज आवाज़, नकारात्मक विचार और खुद को कमतर आंकना रोने का कारण बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति खुद को कमज़ोर और असहाय महसूस करने लगता है। क्रोध, ईर्ष्या और कई शारीरिक बदलाव पल भर में भावुक होने की प्रवृत्ति के कारण बनने लगते हैं। हालांकि आंसू आंखों को रिफ्रेश करने में भी मदद करते हैं, मगर साथ ही इससे व्यक्ति दूसरों के समक्ष खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। जानते हैं कि लोग क्यों खुद को बार बार रोने से नहीं रोक पाते? कुछ लोग बार बार क्यों रोने लगते हैं, इस बारे में मनोवैज्ञानिक की कई बार कुछ सवालों के जवाब न दे पा रहे, और कुछ लोग इसकी अन्य तुलना की आंकना चिंता या तनाव का कारण बनता है। इससे वे खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। अन्य लोगों का रूड नेचर हाईली सेंसिटिव लोगों की इमोशनली कमज़ोर बना देता है, तो उनके रोने का कारण बन जाता है। इसका असर उनके मस्तिष्क पर पड़ने लगता है, जो उनके तनाव की समस्या को बढ़ावा देता है और आंसुओं का कारण भी बन जाता है। जानिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के जल्द रोने का कारण बनते हैं। पहला कारण डिप्रेशन का कारण। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो बार बार रोना बेहद सामान्य है। दरअसल अवसाद ऐसा मेंटल हेल्थ डिप्रेशन जिसमें व्यक्ति में उदासी की लगातार भावनाएं बढ़ने लगती है, वो विचार लंबे समय तक व्यक्ति को जहन में कैद करते हैं। डिप्रेशन से जूझ रहे लोग हर पल होपलेस, परेशान, चीज़ों को समझने में दिक्कत और एनर्जी का सामना करते हैं। पास्ट को न भूल पाना। वे लोग जो सालों के बाद अपने पास्ट में ही जीते हैं और उन्हीं बातों को याद करके परेशान होते हैं, वे अन्य लोगों में जल्दी से जल्दी रोने लगते हैं। ऐसे लोग वर्तमान में निरर्थक मानकर पुरानी यादों को बातों में अपना अधिकतर समय बिताते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उनके माइंड को प्रभावित करने लगती है, जो उन्हें इमोशनली कमज़ोर बना देती है। अत्यधिक सहानुभूति का होना। सहानुभूति पूर्ण रूप से व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को देखकर खुद को भावुक हो उठते हैं। इस बढ़ी हुई सहानुभूति परिणाम स्वरूप भावना को एक झरना बना लगता है, जो आंसू के रूप में प्रकट होता है। ऐसे लोग जब दूसरों के संघर्ष या पीड़ा को सुनते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते हैं। हार्मोन का बदलाव के कारण। हार्मोन उतार चढ़ाव जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स बार बार रोने की आदत का मुख्य कारण साबित होता है। हार्मोनल बदलाव के चलते महिलाओं को आमतौर में मासिक धर्मचक्र, गर्भावस्था या मेनोपॉज जैसे कई कुछ खास चरणों में के दौरान बार बार रोने की समस्या से गुजरना पड़ता है। जानिए दोस्तों, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरों की बातों को गंभीरता से न लें। कई बार सामने वाला व्यक्ति हम उस भावना को बात नहीं करता है जिससे हम उसे समझ लेते हैं, और फिर कई दिनों तक चिंतन मन करते हैं। इसके अपने दिलो दिमाग पर उतना ही गहरा असर होने लगता है। ऐसे में अगर कोई दुविधा या समस्या है तो बातचीत सुलझाए और दूसरे लोगों को बातों से ज़्यादा तवज्जो देने से बचें। सेल्फ केयर न करें इग्नोर। खुद के खान पान को लेकर रहन सहन और जाने कुछ पूरा ख्याल रखें। अगर आप अपने स्वस्थ रखेंगे तो उससे अन्य लोगों की बातों और ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। सेल्फ केयर अपने आत्मविश्वास और खुद के लिए सेल्फ लव की भावना बढ़ने लगती है और इसे सेल्फ क्रिएटिव से बच जाते हैं। दोस्तों, क्या आप भी लेते हैं से ज़्यादा टेंशन? तो ये लक्षण दिखे तो हो जाइए सतर्क। शरीर में कई बीमारी होती है तो इसका लक्षण सबको साफ पता चलती है। लोग इनका इलाज भी करवा लेते हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में कम जागरूक और गलत फहमियों के चलते लोग इसे इग्नोर करते हैं। और अगर आप दिमागी रूप से परेशान या तनाव में है तो आपको कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा होता है। हेल्थी रहने और स्ट्रेस से फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन यह हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो खतरा बन सकता है। यहाँ कुछ लक्षण जिनके आपको पहचान सकते हैं और कई आपको स्ट्रेस लेवल की ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ जाते हैं। मानसिक लक्षण। आपको छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है या ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, चीज़ें भूलने लगे या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। धन्यवाद दोस्तों, यह थी आज की हेल्थी टिप्स जिसे आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए द बम्बाट। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।